इस कहानी की शुरुआत में हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी क्योंकि उसे काफी बोरिंग फील हो रहा था। दरअसल मिया के डैड एक सफारी चलाते हैं जिसकी वजह से वो मिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर से दूर एक जंगली इलाके में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन मिया को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो शहर वापस जाना चाहती है। हालांकि मिया के डैड मिया को समझाते हैं कि नेचर और जानवरों के बीच रहना काफी खुशी की बात है और तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मिया के ऊपर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो हर समय खोई खोई सी रहती है। एक दिन मिया की मॉम जॉन से कहती है कि मिया जब से यहाँ आई है तुम्हें उसे समझाना चाहिए, जिस पर जॉन एली से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कुछ समय बाद उसे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, हमें मिया को थोड़ा समय देना चाहिए। अब रात में जब मिया के भाई निक को अंधेरे से डर लगता है और बुरे सपने आते हैं तो एलिस उसे अपने पास सुलाकर कहानियां सुनाती है जिससे निक का डर खत्म हो जाता है और वो जल्दी सो जाता है। अगली सुबह जॉन मिया को खुश करने के लिए एक वाइल्ड लोयन का बच्चा घर लाते हैं ताकि मिया उस वाइल्ड लोयन के बच्चे के साथ खेल सके और अकेला महसूस न करे। लेकिन मिया को वाइल्ड लोयन का बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वापस से अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो अपने एक स्कूल फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। लेकिन मिया का फ्रेंड मिया से बात नहीं करता और कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे कुछ काम था। मिया इस समय बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि यहाँ पर मिया से बात करने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर वही वाइल्ड लोयन का बच्चा आ जाता है और मिया के साथ खेलने लगता है। मिया को भी वो लोयन कब पसंद आने लगता है। अब मिया लोयन बेबी के साथ खेल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मिया का छोटा भाई निक आ जाता है, जिसे देखकर मिया लोयन बेबी को खुद से दूर कर लेती है क्योंकि वो निक को दिखाना चाहती थी कि वो अभी भी यहाँ आकर गुस्सा है। अब धीरे धीरे समय बीता जाता है और मिया बेबी लोयन को पसंद करने लगती है और वो हर समय बेबी लोयन के साथ ही रहती है क्योंकि वो और बेबी लोयन एक अच्छे दोस्त बन गए थे। मिया बेबी लोयन का नाम चार्ली रखती है और अधिकतर समय मिया चार्ली और निक के साथ खेलती रहती है, जिसे देखकर मिया के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि मिया अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी और उसने शहर से दूर इस जगह पर रहना सीख लिया था। समय के साथ चार्ली भी बड़ा हो रहा था और वो अक्सर चीजों को अपने नुकीले दांतों और पंजों से फाड़ डालता था, लेकिन फिर भी मिया चार्ली को अपने साथ ही रखती थी। अब कहीं न कहीं चार्ली जॉन के फैमिली का एक मेंबर बन गया था जिससे सभी प्यार करते थे। अब धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और मिया के साथ चार्ली भी पहले से काफी बड़ा हो गया था और उन दोनों के बीच की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई थी। रात में जब निक को अंधेरे से डर लगता है और उसे बुरे सपने आते हैं तो मिया निक को एक कहानी सुनाती है जिससे निक सो जाता है और जब निक की मॉम ये सब देखती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब मिया अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही थी। लेकिन यहाँ पर मिया की मॉम जब मिया से कहती है कि अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ क्योंकि काफी रात हो गई है और तुम्हें कल स्कूल भी जाना है, तो यह बात सुनकर चार्ली गुस्से में आ जाता है और टेबल पर रखी चीजों को नीचे गिराने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिया उसे छोड़कर स्कूल जाए। ये सब देखकर मिया की मॉम हंसने लगती है। अगली सुबह जॉन मिया को सफारी घुमाने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर मिया खूब एंजॉय करती है। इसके बाद जॉन मिया को एक तालाब के पास ले जाते हैं जहाँ पर वो मिया को तालाब में तैर रहे हिप्पो को दिखाते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो अपने ग्रैंडफादर के साथ यहाँ आया करता था। जॉन मिया को ये सब इसलिए बता रहे थे ताकि मिया नेचर की अहमियत समझे और उससे प्यार करे। घर वापस आते समय जब मिया अपने डैड से पूछती है कि क्या आप चार्ली के बड़ा होने पर उसे भेज देंगे, तो जॉन मिया को बताते हैं कि चार्ली एक लोयन है और हम किसी लोयन को अपने घर में ऐसे ही खुला नहीं रख सकते, इसीलिए समय आने पर हमें चार्ली को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी काफी समय बाकी है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। मिया को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है और जब वो फुटबॉल खेलने और प्रैक्टिस के लिए पास के शहर में बने स्टेडियम में जाती है तो चार्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन चार्ली को पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो एक वर्कर पर हमला कर देता है जिससे जॉन बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिया चार्ली से दूर होकर काफी उदास थी और फुटबॉल मैच में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और कुछ ऐसा ही हाल चार्ली का था क्योंकि जब से मिया गई थी वो कुछ भी खाता पीता नहीं था और हर समय मिया के इंतजार में बैठा रहता था, जिससे जॉन काफी ज्यादा परेशान थे। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो कोच को बताए बिना ही मैच
छोड़कर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वो चार्ली को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। मिया की मॉम को जब पता चलता है कि मिया कोच को बताए बिना ही कहीं चली गई है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। लेकिन जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि मिया चार्ली के साथ खेल रही थी, जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली। अब कुछ दिनों में ही चार्ली पूरी तरह से एक लोयन बन जाता है, लेकिन अब भी वो मिया के साथ उसके घर में रहता है और पूरे घर में खुला घूमता रहता है। लेकिन जब चार्ली डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को खुद खा जाता है और टेबल पर बैठ जाता है तो ये बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो चार्ली को पिंजरे में कैद करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिया आ जाती है जो चार्ली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब कुछ टूरिस्ट जॉन की सफारी देखने के लिए आते हैं तो चार्ली उन्हें देखकर अग्रेसिव हो जाता है और एक बच्चे पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। मिया जब लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आती है तो किसी तरह चार्ली को शांत करती है और उसे पिंजरे में ले आती है, जिसके बाद जॉन पिंजरे को बंद कर देते हैं और वो चार्ली पर काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा था। जॉन मिया को समझाते हैं कि अब हम चार्ली को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन मिया पर जॉन की बातों का कोई असर नहीं होता और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम डक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जॉन का दोस्त था और उससे मिलने के लिए सफारी में आया था। डक जॉन से कहता है कि सालों पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक व्हाइट लोयन दोगे, लेकिन अभी तक तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिस पर जॉन डक को बताते हैं कि मैं तुम्हें व्हाइट लोयन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी व्हाइट लोयन नहीं है। जॉन डक से ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी चार्ली को अपना फैमिली मेंबर मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि चार्ली उनसे दूर किसी और के पास रहे। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो चार्ली के साथ होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिया की मॉम आ जाती है जो मिया को अपने पास बुलाकर कहती है कि अब तुम्हें इस तरह चार्ली के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब चार्ली पूरी तरह से एक लोयन बन गया है और वो कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। जिस पर मिया अपनी मॉम से कहती है कि आप चिंता ना करें, मुझे चार्ली से कोई खतरा नहीं। लेकिन अगले ही पल चार्ली मिया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मिया की मॉम पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि चार्ली मिया से प्यार कर रहा है तो उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन जब मिया अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए पास के होटल में जाती है तो चार्ली को पिंजरे में कैद कर देती है, लेकिन वो पिंजरे का दरवाजा अच्छे से बंद नहीं करती, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद चार्ली पिंजरे से बाहर निकल जाता है। और जब वो आते हैं तो देखते हैं कि चार्ली अपने पिंजरे में नहीं होता, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और चारों तरफ चार्ली को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद मिया को चार्ली मिल जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब मिया चार्ली के साथ होती है तो निक को भी अपने पास बुलाती है ताकि वो चार्ली और निक के साथ मिलकर खेल सके। पहले तो निक चार्ली के पास आने से मना कर देता है, लेकिन जब मिया उससे रिक्वेस्ट करती है तो मिया के पास आने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब मिया की मॉम निक को चार्ली के पास देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उनको लगता है कि चार्ली कभी भी निक पर हमला कर सकता है। एलिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर जॉन भी अपनी गन लेकर आ जाते हैं और जब चार्ली जॉन की गन और एलिस के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो निक को धक्का दे देता है और निक के सिर में चोट लग जाती है। अब सभी लोग मिया को ही इस घटना का जिम्मेदार मान रहे थे, जिससे मिया बहुत दुखी होती है और जॉन गुस्से में सभी से कहते हैं कि मैं जल्द ही चार्ली को बेचने वाला हूँ क्योंकि मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अगली सुबह मिया चार्ली के पास जाती है और उससे वादा करती है कि वो किसी भी तरह उसे पिंजरे से आजाद करके रहेगी। एक दिन मिया निक के साथ एक बार फिर से चार्ली के पास जाती है और वो सभी मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मिया चार्ली की वीडियो भी बनाती है। अब रात में जब सभी लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और जॉन मिया के फोन से सभी का वीडियो बना रहे होते हैं तो मिया के द्वारा बनाया गया वीडियो देख लेते हैं, जिसमें निक और मिया एक बार फिर से चार्ली के साथ थे, जिससे उनको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से जल्द चार्ली को बेचने के लिए कहता है, जिससे मिया बहुत दुखी होती है। इसके बाद मिया चार्ली के पास आती है और उसे कहती है कि शायद जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। यहाँ पर चार्ली भी मिया की बात समझ जाता है और मिया से दूर जाकर बैठ जाता है। सुबह होने पर जब मिया देखती है कि उसके डैड अपने एक फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं तो चुपके से गाड़ी के ऊपर छुप
आती है। इसके बाद जॉन अपने फ्रेंड के साथ सफारी से दूर एक सुनसान जगह पर आते हैं, जहाँ पर उनके बेचे गए जानवरों को कुछ अमीर लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मार रहे थे। मिया यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके डेढ़ पैसों के लिए मासूम जानवरों को शिकारियों को भेज देते हैं, जिसके बाद अमीर लोग उन जानवरों को मारकर अपना शौक पूरा करते हैं। वापस आने के बाद मिया इंटरनेट पर इन सब के बारे में रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक इलीगल काम है जिसे उसके डैड अपने फ्रेंड ड्रग के साथ मिलकर चलाते हैं। मिया ये सारी बातें निक को भी बता देती है और अब निक और मिया मिलकर चार्ली को बचाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद निक मिया को कुछ पैसे देता है और मिया सफारी के सभी जानवरों के पिंजरे का दरवाजा खोलकर उन्हें आजाद कर देती है और खुद चार्ली के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब एलिस बाहर आती है तो वो देखती है कि सभी जानवर पिंजरे से बाहर घूम रहे होते हैं और जब वो जॉन के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मिया ने ही सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद किया है और वो खुद चार्ली के साथ कहीं चली गई। जॉन ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी गन लेकर मिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो चार्ली को शूट करके उसे मार सके। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो चार्ली के साथ घास के बड़े बड़े मैदान से होकर आगे बढ़ रही होती है और वो चार्ली को गवर्नमेंट के द्वारा जंगली जानवरों के लिए आरक्षित किए गए जंगली इलाके में ले जाना चाहती है ताकि चार्ली शिकारियों से दूर बाकी के जानवरों के साथ बिना किसी डर के अपनी बाकी लाइफ जी सके। अब मिया जब चार्ली के साथ एक तालाब के पास होती है तो वहाँ पर जॉन भी मिया को ढूंढते हुए आ जाते हैं और जब वो चार्ली को देखते हैं तो चार्ली को शूट करने के लिए अपनी गन लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर मिया ने पहले ही जॉन की गन ले ली थी और वो जॉन से कहती है कि मुझे पता है कि आप सफारी के जानवरों को अपने फायदे के लिए शिकारियों को भेज देते हैं। मिया की बात सुनकर जॉन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही होता है और तुम मेरी गन मुझे वापस कर दो, लेकिन मिया को पता था कि अगर वो अपने डेट की गन उन्हें वापस कर देगी तो वो चार्ली को शूट कर देंगे, इसीलिए वो जॉन की गन उन्हें वापस नहीं करती और जॉन के पैर में शूट करने के बाद अपनी फैमिली को कॉल करके जॉन की लोकेशन बताती है और जॉन की गाड़ी में चार्ली के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती है। मिया अपने फैमिली को जॉन का लोकेशन इसलिए बताती है ताकि वो जॉन को घर ले जाकर उनका इलाज कर सके, क्योंकि मिया ने जिस गन से जॉन को शूट किया था उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। रास्ते में मिया एक शॉप से कुछ सामान खरीदती है, लेकिन जब वो शॉप के टीवी में खुद की मिसिंग रिपोर्ट देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है, यानी कि अब शहर की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, इसीलिए उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द चार्ली को उसके मंजिल तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए वो रात में भी ड्राइव करती है, लेकिन इस दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, इसीलिए वो कुछ देर तक रेस्ट करने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के पास डर्क आता है जो जॉन से व्हाइट लोइन की मांग करता है और जब उसे पता चलता है कि मिया व्हाइट लोइन को लेकर कहीं चली गई है तो जॉन से कहता है कि मैं किसी भी तरह व्हाइट लोइन को हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डर्क की बात सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है क्योंकि डर्क व्हाइट लोइन के लिए मिया को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बाद जॉन अपनी पूरी फैमिली के साथ मिया और चार्ली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिया चार्ली के साथ एक मॉल के पास पहुंचती है जिसके दूसरी तरफ सेंचुरी थी, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि सेंचुरी तक पहुंचने के लिए मॉल के अंदर से होकर जाना था। इसके बाद मिया चार्ली के साथ मॉल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर मॉल के अंदर सभी लोग चार्ली को देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मिया किसी तरह चार्ली के साथ मॉल के दूसरी तरफ आ जाती है जहाँ से कुछ ही दूरी पर सेंचुरी थी। यहाँ पर मिया और चार्ली दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि वो जल्दी गवर्नमेंट के द्वारा जंगली जानवरों के लिए रिजर्व किए गए इलाके में पहुँचने वाले थे, जहाँ पर सभी जानवर बिना किसी खतरे और आजादी से जीते हैं। रात होने पर मिया जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और सुबह होने पर एक बार फिर से अपने आगे सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन इस बार रास्ते में मिया को ड्रग मिल जाता है जो मिया को टॉर्चर करके उससे चार्ली के बारे में पूछने लगता है। मिया को मुसीबत में देखकर अगले ही पल वहाँ पर चार्ली आ जाता है जो ड्रग पर हमला कर देता है, जिससे ड्रग और उसका साथी दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन चार्ली ड्रग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब मौका देखकर मिया चार्ली के साथ वहाँ से निकल जाती है
और कुछ समय बाद जब जॉन डग से मिलता है तो डग से मिया के बारे में पूछता है, जिस पर डग उसे बताता है कि व्हाइट लॉयन ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद मिया व्हाइट लॉयन के साथ कहीं चली गई। डग की बात सुनकर जॉन एक बार फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ मिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अपने पेरेंट्स को परेशान देखकर निक उनको बता देता है कि मिया चार्ली के साथ तिम्बावती नेशनल रिजर्व पार्क में गई है ताकि वो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों के बीच चार्ली को सुरक्षित छोड़ सके, क्योंकि आदिवासी लोग व्हाइट लॉयन की पूजा करते हैं और साथ ही रिजर्व एरिया में चार्ली सुरक्षित रह सकेगा। निक की बात सुनने के बाद जॉन पुलिस ऑफिसर्स को तिम्बावती नेशनल पार्क की तरफ चलने के लिए कहते हैं और खुद भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो चार्ली के साथ लगातार नेशनल पार्क यानी कि रिजर्व एरिया की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन कई दिनों के लगातार सफर की वजह से वो पूरी तरह से थक गई थी। इसीलिए आखिरी बार चार्ली के गले मिलकर उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए कहती है। जिसके बाद चार्ली मिया की तरफ नम आंखों से देखता है और अकेले नेशनल पार्क की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर जॉन और पुलिस के साथ मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाते हैं जो चार्ली के ऊपर एम करने लगते हैं, क्योंकि अभी भी चार्ली रिजर्व एरिया से बाहर था। चार्ली को खतरे में देखकर जॉन उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ऑफिसर चार्ली के ऊपर एम नहीं लगा पाते और चार्ली सुरक्षित नेशनल पार्क के अंदर आ जाता है। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब चार्ली रिजर्व एरिया में था और रिजर्व एरिया में जानवरों को मारना गैर कानूनी होता है। इसके बाद जॉन दौड़ते हुए मिया को गले से लगा लेता है और इस समय जॉन के साथ ही उनके सभी फैमिली मेंबर्स के आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था और अब वो फाइनली साथ थे। कुछ महीनों के बाद जब मिया अपनी पूरी फैमिली के साथ तिम्बावती नेशनल पार्क में पिकनिक मनाने के लिए आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि अब चार्ली के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसे भी अपना परिवार मिल गया था, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।